श्री राम, जय जय श्री राम। আমরা মুসলিম সংখ্যালঘু নারীদের জন্য মর্যাদা দেওয়ার জন্য, নারীদেরকে এক সূত্রে গাঁথার জন্য আমরা 3 তালাক বাতিল করেছি। সব থেকে বড় বিষয়, 450 বছরের গ্লানি এই ভারতবর্ষের অযোধ্যা, যে অযোধ্যা থেকে আজকে যোগী আদিত্যনাথ আসছে, সেই অযোধ্যায় আবার বৃদ্ধ বনিতা সবাই জানে মানুষকে হয়রানি করে তাদেরকে নাম কাটিয়ে দিয়েছেন। এখানে একটা হিন্দুর নাম কথা নয়, দিয়ে সকলের নাম তোলার কথা তিনি তার কর্মচারী দিয়ে বিরোধিতা করেছেন। আমরা ক্ষমতায় আসলে সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষদের যেমন নাগরিকত্ব দেব, এ কথা আমরা জানি। सिद्धार्थ लश्कर जी भारी संख्या में नवद्वीप की सभा में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, पावन भागीरथी मां गंगा के तट पर स्थित भारत की प्राचीन आध्यात्मिक, और अगर मैं कहूं कि बंगाल की काशी के रूप में जग विख्यात चैतन्य महाप्रभु की पावन धरा, जो वैष्णव गौड़पादीय परंपरा के लिए, भक्ति परंपरा के लिए विख्यात है, उसकी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, चैतन्य महाप्रभु ने, याद करिए, चैतन्य महाप्रभु ने यहीं पे जन्म लेकर के 1886 में उनका प्राकट्य होता है, और यहीं पर उन्होंने वैष्णव परंपरा की इस पवित्र धारा को भक्ति की परंपरा के माध्यम से हरे कृष्णा हरे रामा के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने का काम किया था। प्राचीन काल से नवद्वीप तो भारत की आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र बिंदु रहा है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा को नेतृत्व देने का कार्य करता रहा है। अगर उत्तर भारत में काशी का महत्व है, तो पूर्वी भारत में नवद्वीप का वही महत्व था, और नवद्वीप की मान्यता के कारण ही हर भारतवासी यहां की मान्यता लेने के लिए लालायित रहता था। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस नवद्वीप की धरा पर आप सभी से संवाद बनाने का, आप सबके प्रति मुझे अपने आप को यहां पर नमन करने का एक अवसर मुझे आप सबको प्राप्त हो रहा है। बहन और भाइयों, जो कार्य आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे का यह मधुर धुन के माध्यम से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करके भारत के सनातन के झंडे को वैश्विक पटल पर गाड़ने का काम किया था, इस्कॉन के सन्यासी आज भी वह कार्य दुनिया के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में इस्कॉन के हमारे सन्यासी वृंदावन की धरा पर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली पर
ये गान करते हुए इस भक्ति संगीत को, इस भक्ति के प्रवाह को प्रचारित करते हुए दिखाई देते हैं। बहन और भाइयों, उनका यह भक्ति का संदेश हिंदू समाज को जाति पाति से ऊपर उठ करके ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा देने के साथ ही भारत के राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला भी है। याद करिए, एक और भारत की वैष्णव परंपरा के गौड़पादीय परंपरा को चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य, यहां से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने इस बात को भी देखा है कि कैसे इस पूरे क्षेत्र के सामने, जहां पर याद करिए एक समय भारत के सनातन की पहचान बनने वाला नवद्वीप, जिसने हमें पहचान दी, जिस बंगाल ने हमें पहचान दी थी, आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? ये वही धरा है जो कभी भारत को पहचान देती थी और आज उसी धरा में एक पहचान का संकट खड़ा किया है। बंगाल के अंदर पिछले 15 वर्षों में टेरर की प्रतीक बनी हुई, माफिया राज की प्रतीक बनी हुई, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ने, हमें याद है बीजेपी कार्यकर्ता संजय भौमिक की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी। टीएमसी के गुंडे सरेआम घूम रहे हैं और मुझे यह देख करके प्रसन्नता हुई थी परसों, जब बंगाल के अंदर 152 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मतदान हो रहे थे, तो मतदान के अंदर मैं एक बात देख रहा था, हर मतदाता के मन में एक ही भाव था कि बंगाल को उसकी पहचान दिलानी है। टेरर से, माफिया राज से, करप्शन से मुक्ति दिला करके बंगाल को फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है और इसके लिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को लाना है। रिकॉर्ड मात्रा में मतदान करने के लिए मैं बंगाल के सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। और अभी से जो बातें सुनाई दे रही हैं और जिस प्रकार के नजारे दिखाई दे रहे हैं, 4 मई को जब मतदान के परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर नवद्वीप का ये केसरिया झंडा हर ओर लहराता हुआ दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, बंगाल ने क्या नहीं दिया भारत को? बंगाल के साथ कब कब छल हुआ था, याद करिए। कभी यहां पर विदेशी आक्रांताओं का लूट का शिकार बना बंगाल और ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के कारण यहां पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास लिखा था। आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उन्होंने बंगाल की त्रासदी का उल्लेख किया था। बहन और भाइयों, आनंद मठ उपन्यास का ही
एक गीत जो भारत का अमर गीत बन गया, भारत की आजादी का मंत्र बन गया, वंदे मातरम, ये बंगाल की देन है। याद करिए, कोई भी कालजयी काव्य कृति कैसे लोगों के लिए